अनदर वीडियो। मैं हूं अनुश्री अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉर्न। तो हम पढ़ रहे हैं अकाउंट्स। आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपने मांगे थे अकाउंट्स के थ्योरी क्वेश्चंस के बारे में सारी डिटेल्स। देखिए, अगर पिछले 4 सालों को हम एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि अकाउंट्स का थ्योरी क्वेश्चंस का पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मेजर है आपके अकाउंट्स के टोटल पेपर में। आपका अकाउंट्स का पेपर होता है 100 मार्क्स का और पिछले 4 साल के एनालिसिस से पता चलता है कि उसमें फॉर श्योर आपके जो फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन होता है उसमें 12 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, उसके साथ प्लस एक 4 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आता है। ये तो श्योर है, आपको हर पेपर में ये वाला पैटर्न दिखेगा कि 12 + 4 तो आपको मिलेंगे, मतलब 16 मार्क्स की थ्योरी तो एज इट इज आती ही है। उसके अलावा कई बार 5 मार्क्स का एक एडिशनल क्वेश्चन भी पूछा गया है। कई बार हम सारे क्वेश्चंस को अभी देखेंगे कि पिछले 4 साल में कौन कौन से अकाउंट्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं थ्योरी के और कहां से पूछे गए हैं, आप उन्हें कैसे लिख सकते हैं, क्या चीट कोड है अकाउंट्स की थ्योरी को पढ़ने का, लर्न करने का और रिवाइज करने का। तो इस वीडियो में ये सब हम देखने वाले हैं। अभी आपको बता दें कि इस बार यूनिकॉर्न ने लाइव क्लासेस स्टार्ट की है सारे पेपर्स के लिए, जो है आपके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नवंबर 18 और नवंबर 19 में अकाउंट्स के कौन कौन से थ्योरी के क्वेश्चन पूछे गए। अभी मैं आपके सामने नवंबर 19 के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। आप देखिए, ट्रू एंड फॉल्स का आपका 12 मार्क्स का पोर्शन आता है जिसमें 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, जिसमें आपको बेसिकली पहले बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद उसका रीजन देना है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सभी ये कंपल्सरीली सॉल्व करके आएँ, ये लिख कर आएँ, चाहे आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता, फिर भी आप गेस जरूर करके आएँ कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर रीजन नहीं भी मालूम है तब भी उस क्वेश्चन को एज इट इज वहां पे रिपीट करके लिख दें। अगर मालूम है रीजन तो आप 100% उसका रीजन लिख के आए, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग हो सकता है। इसमें एकदम प्योर थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं, बल्कि आपके कई बार प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का भी पूछ लेते हैं। बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग है, आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, उसी से ये पूरा डिटरमाइन होगा। आप देखेंगे कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एज इट इज इसे प्योर थियोरेटिकल क्वेश्चन कहना भी गलत होगा। देखिए शुरू करते हैं। आप नवंबर 19 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज रिडक्शन ग्रांटेड बाय सप्लायर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बिजनेस कंसिडरेशंस फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो आपको पता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए ट्रेड डिस्काउंट नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट हर किसी चीज के लिए दिया जाता है एक्सेप्ट प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए वी यूजुअली गिव कैश डिस्काउंट। उसके बाद इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखो, मेसर्स XYZ इन कंपनी रन ए कैफे, दे रिनोवेटेड सम ऑफ द ओल्ड केबिन्स बिकॉज ऑफ दिस। देखो आपको बता रही हूँ, अब हम पिछले 4 साल के क्वेश्चंस देखेंगे। आप देखोगे रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस का। देखिए, आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दिस क्वेश्चंस मैं एंड में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्या चीट कोड हो सकता है थ्योरी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने का और एग्जाम में अटेम्प्ट करने का। सबसे पहले देखो, ये जो है ये रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है, अगर आप कुछ रिनोवेशन करवा रहे हैं जो आपको फ्यूचर पीरियड में भी बेनिफिट्स देने वाला है, तो उसे हम कैपिटलाइज करेंगे, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे, क्या P&L से चार्ज नहीं करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और नेट रिलायजेबल वैल्यू इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। आपके बेस बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रूडेंस, मटेरियलिटी, इन सब पे काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ट्रू एंड फॉल्स में। इसलिए ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसका आंसर होगा ट्रू। फिर देखिए, इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, देखिए आपको पता है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का काफी अच्छा डिस्टिंक्शन बुक में दिया हुआ है। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है जिसको पैसे मिलने वाले हैं, द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ पेमेंट, मतलब क्रेडिटर ड्रॉ करके देता है, इट इज एन ऑर्डर। ठीक है, इसलिए इस केस में जो ड्रॉर होगा और जो पेई होगा जिसे पेमेंट किया जाएगा वो सेम पर्सन हो सकते हैं। लेकिन प्रॉमिसरी नोट एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉमिस है। आप प्रॉमिस कर रहे हैं, बेसिकली ये वही करता है जो ओ करके रखा है मनी, जो डेटर है। इसलिए वो एक प्रॉमिसरी नोट, एक प्रॉमिस लिख के देता है, एक नोट ऑफ प्रॉमिस देता है सामने वाले पर्सन को कि वो इतने ड्यूरेशन के बाद पेमेंट कर देगा। इसलिए प्रॉमिसरी नोट के अंदर पेई और मेकर सेम नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, ये इसमें बोला गया है, रिवर्स बात कही गई है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट। तो चाहे आप बीसी के पढ़ रहे हैं, आपने लॉ पढ़ा है, अकाउंट्स पढ़ा है, इसमें आपने बहुत बार देखा होगा कि पार्टनरशिप फर्म को हम उसके पार्टनर से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म है वो एसेट्स ओन नहीं कर सकती, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा
ट्रू। नेक्स्ट देखो, कंपनी हैज एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। तो हम कंपनी के लिए हमेशा ये बोलते हैं इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। तो परपेचुअल सक्सेशन है, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इसके शेयर होल्डर्स, इसके मेंबर्स की डेथ होती है, छोड़ के चले जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, एक्सेट्रा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। फिर क्या आएगा, आप एक तो इसका आंसर दोगे, एक उसका रीजन दोगे। अब उसके बाद में क्या होता है, एक 4 नंबर का क्वेश्चन जो फर्स्ट कंपल्सरी मेन क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिजेंट लायबिलिटी। इवन 12th क्लास में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, और इसमें भी आपको ये काफी अच्छे से बुक में एक्सप्लेन किया गया है। प्रोविजन में क्या होता है कि आपको पता है इट इज ए नॉन लायबिलिटी and its amount can be ascertained with reasonable accuracy। मतलब एक तरीके से हम ये कहते हैं आप एस्टिमेट करते हो इसमें जो भी अमाउंट है, अमाउंट का एकदम फिक्स फिगर आपके पास नहीं होता। कंटिजेंट लायबिलिटी में लायबिलिटी ही सर्टेन नहीं है, वो प्रोबेबल है, ये हो भी सकती नहीं भी हो सकती। तो डिफरेंस है, काफी अच्छे से डिस्टिंक्शन बुक में दिया गया है, उसको अच्छे से आपको लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट मोर देन 4 पॉइंट्स आप लिखोगे, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स होने चाहिए। तो इट कैन बी लाइक 6 और 7 पॉइंट्स आप कोशिश कीजिएगा इसमें लिख के आओ। फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा गया था सेम पेपर में, 5 नंबर का एक और क्वेश्चन आया था, दैट वाज अबाउट पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। जो आपका इन्वेंटरी का चैप्टर है उसमें ये सेपरेटली दिया गया, मतलब सब कुछ मॉड्यूल से आया है। मॉड्यूल में एज इट इज आपके दिया हुआ है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में क्या हुआ, इट इज बेसिकली आप जो फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो, आपको पता चलता है कि उस दिन आपकी इन्वेंट्री कितनी थी, आप क्लोजिंग स्टॉक को एसरटेन करते हो, उसके बेसिस पे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हो। परपेचुअल में क्या होता है, आप बेसिकली इसमें पास्ट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, बुक वैल्यूज के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप फिगर तक पहुंचते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स के फिगर तक पहुंचते हो, उसके अकॉर्डिंग आप क्लोजिंग स्टॉक निकालते हो। तो यू नो बेसिकली ये पूरा आपका मॉड्यूल से टॉपिक उठाया गया है। तो अगर आपने मॉड्यूल अच्छे से पढ़ी है, मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन जो आप कर रहे हैं उसमें से अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो दैट इज सफिशिएंट, आपको सेपरेटली कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मई 2019 का देखिए क्वेश्चन, इसमें देखिए सबसे पहले ये भी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है कि सिनेमा हाउस का जो हम स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो टेम्परेरी हट्स बनी, बाकी जो चीजें हुई, वो आप कैपिटल में डालोगे या रेवेन्यू में। अब आपको पता है कि ये लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देने वाला है, जो इनिशियल एक्सपेंडिचर किया गया है, इसलिए उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाला जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, अमाउंट इज पोस्टेड ऑन द रॉन्ग अकाउंट। आपको पता है एरर जो एरर्स का जो क्वेश्चन, रेक्टिफिकेशन का जो आपका चैप्टर है जिसमें एरर बताए गए हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर्स, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपने रॉन्ग साइड में लिख दिया है, रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया है, उसे एरर ऑफ कमीशन बोला जाता है, ना कि एरर ऑफ प्रिंसिपल। जो किसी प्रिंसिपल को गलत अप्लाई करने की वजह से एरर हुआ है उसे एरर ऑफ प्रिंसिपल कहेंगे। फिर कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कंसाइनमेंट के अकॉर्डिंग क्या जब हम गुड्स ट्रांसफर होते हैं तो क्या ऑनरशिप ट्रांसफर होती है या नहीं होती। तो कंसाइनमेंट के टाइम पे ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, उसमें जो कंसाइनी है वो गुड्स को होल्ड करता है एज एन एजेंट ऑफ कंसाइनर। ठीक है, अल्टीमेट सेल होगी जब भी ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल का ड्यू डेट, ये आपका क्वेश्चन बताओ कौन सा है, अकाउंट करंट का क्वेश्चन है बेसिकली, कि इसके अंदर अगर इंटरेस्ट अकाउंट के क्लोज होने के बाद जो इंटरेस्ट होता है उसमें इंटरेस्ट एंटाइटल्ड नहीं होते हैं वो, इसलिए उस इंटरेस्ट को रेड इंक में लिखा जाता है, उसे रेड इंटरेस्ट कहा जाता है। तो आपके जो छोटे छोटे चैप्टर्स थे, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स, उन्हीं में से बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर क्वेश्चन मॉड्यूल अच्छे से पढ़ा है तो आप हर एक क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। एलएलपी का है, कौन सा एक्ट गवर्न करता है, एलएलपी एक्ट 2008। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड फिक्स्ड एसेट। ये उस समय पहले आपके जब रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर था जिसमें आप रेशियोज पढ़ते थे, उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी ये आपका चैप्टर हट गया है। उसके बाद आया है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड कॉस्ट कंसेप्ट। मैंने बोला जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सिंपली आपको बताना था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, देयर इज नीदर अ नीड नॉर अ नेसेसिटी टू क्लोज डाउन द ऑपरेशंस और डिसकंटिन्यू द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम जो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं हमारे एसेट की वैल्यू में, कॉस्ट उसकी वैल्यू में, वो हम कंसिडर नहीं करते हैं। जो टेम्परेरी चेंजेस, जो परमानेंट चेंजेस होंगे बस हम उनको इंक्लूड करते हैं, बिकॉज द बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी ए गोइंग कंसर्न और बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू बी ए गोइंग कंसर्न। देन कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे हमने एक्वायर किया है हमारे एसेट को, उस कॉस्ट पे हम एसेट को दिखाएं, वो बेसिकली ये कह रहा है। तो आपको इन दोनों को एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, तो आपको फुल मार्क्स इसमें सिक्योर कर सकते हो। देखो May 19 में देखो 12 + 4 16 नंबर की थ्योरी पूछी गई एज इट इज, बाद में 5 नंबर का नहीं पूछा गया इसमें। May 2018 में देखिए
ट्रू फॉल्स देखिए बहुत सिंपल, अगेन फर्स्ट क्वेश्चन रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है कि लाइसेंस ऑब्टेन करने के हम क्या करेंगे, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। उसके बाद में ये आपका शेयर्स कंपनी का क्वेश्चन आया है, रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज अलॉटमेंट बट नॉट सेल, बल्कि उल्टा है, इट इज सेल बट नॉट अलॉटमेंट बिकॉज शेयर्स आर ऑलरेडी अलॉटेड। फिर देखिए थर्ड क्या है, इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसिल आउट, मतलब कंपनसेटिंग एरर्स, उनको कंपनसेटिंग एरर्स कहेंगे। तो आपको पता है कंपनसेटिंग एरर्स को कंपनसेटिंग एरर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है, वो कंपनसेट हो जाते हैं, तो उनको लोकेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिपेयरिंग एन अकाउंट करंट। देखिए अकाउंट करंट से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी क्वेश्चन आया है, एरर से भी पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी क्वेश्चन आया है। अकाउंट करंट के 3 तरीके होते हैं बनाने के। फिर पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, आपको पता है जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 6% मानेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन हम 6% मानेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नील मानेंगे, जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो इक्वल होगी, वो सब आपको पता है, तो इसी अकॉर्डिंग उसको किया जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स लगेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है जो इस बार एप्लीकेबल नहीं है। फिर जो 4 नंबर का क्वेश्चन है दैट इज अबाउट प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी के बीच में डिफरेंशिएट। आप देखिए पिछले साल के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, नवंबर 19 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ओके नेक्स्ट आ गया नवंबर 2018 में आ जाओ। नवंबर 2018 का क्वेश्चन क्या है, ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस फॉर इंजन ऑफ मोटर कार, अगेन रेवेन्यू कैपिटल। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस, वापस से क्वेश्चन यही पूछा गया है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो। आपको पता है ऑफ कोर्स नॉन कैश होता है, एक्सपेंस है लेकिन नॉन कैश है। फीस रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबरशिप, ये आपका एनपीओ का क्वेश्चन है। लाइफ मेंबरशिप के लिए जो फीस होती है वो रेवेन्यू रिसीव नहीं होती क्योंकि रिकरिंग नेचर की नहीं है, एक बार आपको मिली है, कैपिटल नेचर की है, कैपिटल फंड में जाएगी। फिर क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस, आपको पता है अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आया है इसका मतलब आपने एंट्री की होगी, उसे परचेजेस के साथ एडजस्ट किया होगा, तो वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा लेकिन बैलेंस शीट में आएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, मतलब नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं होता है, तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाते हैं और हम बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। ओके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका वही रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है। फिर आपका कंसाइनर का क्वेश्चन आता है डेल क्रेडिट कमीशन का। तो अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया गया है कंसाइनी को, इस केस में जो बैड डेट्स होंगे वो कंसाइनी के ही होंगे, कंसाइनर का उसके ऊपर कोई भी स्टेक नहीं होगा, कंसाइनर का कोई लाइबिलिटी उस केस में नहीं होगी। फिर आपसे क्या पूछा गया 4 नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस व्हिच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कई लिमिटेशंस हैं कि आपको बैलेंस शीट होती है वो एज ऑन होती है, उस दिन की होती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में कैसा होगा, ऐसे करके बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिमिटेशंस होते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है उसको इवैल्यूएट करने के। तो आप देख सकते हो मैंने 4 साल आपके सामने नवंबर 18 का हमने डिस्कस किया, हमने मई 18 का यहाँ पे डिस्कस किया, हमने मई 19 का डिस्कस किया और हमने यहाँ पे नवंबर 19 का डिस्कस किया। अब देखो मैंने जल्दी जल्दी सिर्फ एक बार डिस्कस किया आपके सामने जो पास्ट के जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस आए हैं 4 सालों के, अब उसमें क्या कंक्लूजन निकलता है वो आप देखिए किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले जो फर्स्ट मॉड्यूल के जो चैप्टर्स हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, उसके बाद जो स्पेशल ट्रांजेक्शन्स के चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, उनमें से काफ़ी चांसेस होते हैं ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस बनने के। तो आपका मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल आप अच्छे से पढ़ोगे। मॉड्यूल में आप क्या पढ़ोगे, मॉड्यूल में आप जो मॉड्यूल में जो थ्योरी दी गई है वह भी पढ़ोगे, मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस पढ़ोगे जो आपको प्रैक्टिकल में हेल्प करेंगे, और मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस करोगे क्योंकि बैक क्वेश्चंस में भी एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, आपको एक ट्रेंड पता चल गया कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो मैंने अभी आपको सारे करवा दिए। उसके अलावा आप आरटीपी के क्वेश्चंस करो। अगर आपको बहुत टफ लग रहा है कि आप शायद मॉड्यूल के क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाएंगे तो आरटीपी अगर अच्छे से कवर करोगे तो भी आपको आइडिया हो जाएगा। जब भी आरटीपी का क्वेश्चन करें तो ध्यान रखें कि आरटीपी के क्वेश्चन की पूरी बैकग्राउंड जाने, कि अगर मानो रेवेन्यू और कैपिटल का क्वेश्चन आया है तो ये समझो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ताकि आप सिमिलर क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, फिर ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मेजर पूछे जाते हैं, जैसे रेवेन्यू कैपिटल का क्वेश्चन श्योर पूछा गया है, अकाउंट करंट के क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एरर, रेक्टिफिकेशन, ये वाले क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करोगे क्योंकि इनमें से आप देख सकते हो पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे गए। ध्यान रखना
जब भी इस क्वेश्चन को आंसर करोगे तो क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है, सिर्फ ट्रू है या नहीं वो लिखोगे, या फॉल्स या ट्रू फॉल्स जो भी है वो लिखोगे और उसके बाद उसका रीजन दोगे। क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है, सिर्फ आंसर देना है, तो आप इसमें अच्छे सा स्कोर कर सकते हो। तो ये बेसिकली मैंने आपको पास्ट के जो थ्योरी क्वेश्चन आए हैं अभी तक, वो आपको मैंने 4 सालों के आपको बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो मतलब अच्छा लगा है, इस तरह का आप चाहते हो कि मैं फर्दर एनालिसिस करूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट ईयर्स में, तो आप मुझे बताना कौन से चैप्टर का आप चाहते हो कि मैं आपको वीडियो बना के दूं, बीआरएस या कंसाइनमेंट। जो मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो मेरा बीआरएस का होना चाहिए या कंसाइनमेंट का होना चाहिए, तो मैं पास्ट के पिछले 4 सालों के बीआरएस के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके साथ डिस्कस करूंगी, या फिर पिछले 4 सालों के कंसाइनमेंट के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इफ यू वांट टू जॉइन आवर लाइव क्लासेस देन प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। I see you next time in the next video. Till then, you keep studying hard, keep yourself motivated, energetic, and keep studying very hard for your aim. Thank you. See you next time. Bye bye.